जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 8 वोल्ट का और हम इनपुट दे रहे हैं कितना 12 वोल्ट, यहां पर इनपुट आ रहा है 12 वोल्ट का। तो इसका मतलब ये जो बचा कितना 12 माइनस 8 4 वोल्ट, भाई 4 वोल्ट बचा वो कहां जाएगा, वो जाएगा ऊपर के रेजिस्टेंस में। लॉजिक गेट्स शुरू हो रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट चीज, एक लॉजिक गेट और दूसरा जो अभी तक हमने सर्किट्स और डायोड्स देखे वो। अब देखो ये फिर से वैसे क्वेश्चंस आ गए, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, अब एक और देख रहे हैं और इन दोनों ही क्वेश्चंस में बेसिक सब जगह पर टाइम वाइज करंट देखना है हमें। तो A B C D are inputs to a gate and X is its output, then as per the following time graph the gate is। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी के इस प्लेटफॉर्म पर और आज हम लोग सेमीकंडक्टर के वो 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपने सॉल्व भी किए और जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला भैया, आइडेंटिफाई द सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखो वैसे तो नॉर्मली हम लोग जीनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, लेकिन सोलर सेल में क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो इस तरह से पी और एन, अब जब इस पर रेडिएशन फॉल करती हैं तो यहाँ पर जो होल्स हैं वो आते हैं इस साइड पर और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आते हैं इस साइड पर। होगा क्या उससे, होगा ये कि इससे बीच में पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा और जैसे जैसे वो पोटेंशियल बैरियर बनेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। तो ऐसा ग्राफ जिसमें पोटेंशियल बढ़ने पर करंट की वैल्यू कम हो, पोटेंशियल बढ़ने पर करंट की वैल्यू कम नहीं हो रही इसमें, ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। ये रहा मेरा ऑप्शन जिसमें पोटेंशियल बढ़ने पर करंट की वैल्यू धीरे धीरे हो जाती है कम, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन हमें थोड़ा सा लॉजिक के साथ याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है मैं कि एक सर्किट है, दिख रहा है मुझे D1 D2 दो डायोड्स लगे हुए हैं, दोनों अपोजिट लगे हुए, तो जब एक फॉरवर्ड होगा तो दूसरा रिवर्स होगा और जब दूसरा फॉरवर्ड होगा तो पहला रिवर्स होगा। फिर क्या हुआ भैया, फिर हमें बोला गया कि कट ऑफ वोल्टेज जो है वो है 0.6 वोल्ट। इसका मतलब जब रिवर्स बायस्ड में वोल्टेज डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.6 से ज्यादा हो जाएगा उस समय पर वहां पर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 वोल्ट का हो जाएगा और वहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फिर हमने क्या बोला, फिर हमने बोला कि फॉलोइंग दो जो आउटपुट्स हैं उसमें से किस तरह का आउटपुट हमें मालूम पड़ेगा। तो देख भाई, जब मेरे पास आउटपुट यहां पर 0.6 वोल्ट से कम होगा, ये वाला, जब मेरे पास आउटपुट 0.6 वोल्ट से कम होगा उस समय पर क्या होगा, उस समय पर मुझे मालूम पड़ेगा कि सारा का सारा करंट D1 से पास हो रहा होगा। तो इसका मतलब इफ V is less than 0.6 वोल्ट देन जो करंट होगा वो D1 से पास होगा और D2 का रेजिस्टेंस 0 मान लेंगे हम लोग, D2 को हम लोग मान लेंगे शॉर्ट ओपन सर्किट के जैसा। और जब V ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट हो जाएगा उस समय पर मैं बोलूंगा कि भाई साहब V आउटपुट जाएगा वो सीधा सीधा 0.6 वोल्ट हो जाएगा, कुछ और सोचने की जरूरत हमें नहीं है। तो ऐसा ग्राफ जो पहले तो इस तरह से चले और फिर कांस्टेंट ऐसा हो जाए, फिर क्या इससे कम आने पर फिर से ऐसा हो जाएगा, फिर क्या इससे नीचे आने पर 0.6 से जब तक कम होगा तब तक तो फॉलो करेगा ग्राफ को, लेकिन 0.6 से जैसे ही ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में वैसे ही कांस्टेंट हो गया ऐसा। तो ऐसा ग्राफ कौन सा होगा भैया, ऐसा ग्राफ ये वाला होगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो अगर मैं COD की बात करूं तो C वाले में मुझे दिख रहा है क्या, C वाले में मुझे दिख रहा है कि यहां पर दोनों ही पॉजिटिव हैं जबकि D वाले में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो सर ऐसे कैसे सोचें भैया, कॉमन सेंस, क्योंकि यहां पर पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब यहां पर भी पहले हिस्से में पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और दूसरे हिस्से में नेगेटिव आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भैया, IV कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है और मुझसे फॉरवर्ड बायसिंग में 2 वोल्ट और 4 वोल्ट पर क्या पूछा है, डायनामिक रेजिस्टेंस पूछा है। मुझे पता है डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, R डायनामिक जो होता है वो होता है क्या, वो होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो क्या किया जाए, अच्छा ये क्या होगा, ये होगा V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। अरे बोल भाई, है ना। तो मैं क्या कर दूं, मैंने बोला कि देख भाई अगर मैं 2 वोल्ट पर बात करूंगा तो उस समय पे क्या बात करूंगा मैं कि जो रेजिस्टेंस आएगा इस 2 वोल्ट पर वो आ जाएगा V2 माइनस V1। कितना है यहाँ पर देखो वोल्टेज का डिफरेंस 2.1 माइनस 2, तो दिस विल बिकम 2.1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना 10 माइनस 5। और ध्यान देना ये जो 10 और 5 है ये मिली एम्पेयर में है तो ऊपर जाके 10 टू द पावर 3 हो जाएगा यानी कि किलो हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर दिस इज 10 टू द पावर 3। तो जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.1 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5। कुल मिला के मेरे पास आ रहा है बेटा 100 बाय 5 जो कि होना चाहिए 20 ओम। चलिए नेक्स्ट अगला मैं बोलूं अगर एट 4 वोल्ट तो मुझे देख रहा है कि R4 क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस एट 4 वोल्ट वो कितना 4.2 माइनस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये वाला 250 माइनस 200 है ना। और यहां पर भी मेरे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 3। तो जरा देखो ना फिर से 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ये कितना 50, 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना 200 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 4 ओम, है ना। 4 ही आ गया ना, एक बार देखो 0 से 0 कैंसिल, यस 4 ही तो आ रहा है। तो वो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। अरे बोल भाई ये आ रहा है मेरे पास 4 ही तो आ रहा है टोटल,
क्या कर रहे हैं इंसान, 4, अरे अपने आप क्लियर हो गया वो 4 ओम। बोल भाई कोई समस्या। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है इन दोनों का रेशो R2/R4 यानी कि 20/4 कितना, ये मेरे पास आ गया 5/1। कौन सा ऑप्शन, लो भैया आ गए 4 नंबर। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। When a diode is forward biased, it has a voltage drop of 0.5 volt। ठीक है भैया मान लेते हैं। फिर the safe limit of current through the diode is 10 milliampere। फिर क्या किया जाए, if a battery of EMF 1.5 volt is used in the circuit, the value of minimum resistance to be connected in series with the diode so that current does not exceed। देखो बेटा करंट की तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे दी गई है कितनी, वो दी गई है मुझे 10 मिली एम्पेयर। ठीक, इसे डब्बा बना लो। आगे मुझे ये बोलेगा कि जब वो डायोड लगाया जाएगा तो उस डायोड में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डायोड, जो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा फॉरवर्ड बायस में, दैट इज 0.5 वोल्ट। अब मुझे क्या बोला गया कि एक बैटरी लगा दो, आओ जरा लगाते हैं। तो एक बैटरी लगाई है ना, वो बैटरी का पोटेंशियल कितना दे दिया 1.5 वोल्ट। फिर यहाँ पर एक फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड लगा दिया और इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल कितना दे दिया 0.5 वोल्ट। तो भैया बाकी का 1 वोल्ट का है, उसके लिए हमने साथ में लगाई क्या, एक रेजिस्टेंस इन सीरीज। ले भाई ये रही रेजिस्टेंस जो कि लगी है सीरीज में। तो जरा जल्दी से बताओ कि अगर मेरे पास टोटल पोटेंशियल जो दिया है वो है 1.5 का और 0.5 का अगर गायब हो गया तो बचा कितना 1 वोल्ट का। यानी कि यहां पर इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है वो कितना आ सकता है, वो आ सकता है 1 वोल्ट। अगर ये 1 वोल्ट है, अच्छा बताओ करंट कितना है 10 मिली एम्पेयर। भाई V पता है, I पता है, क्या मैं R निकाल सकता हूं, बिल्कुल V इक्वल्स टू IR। तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, R इक्वल्स टू V अपॉन I। V कितना 1 वोल्ट, I कितना 10 मिली एम्पेयर। मिली मतलब पता है हमें 10 टू द पावर -3, ये जाएगा ऊपर 10 टू द पावर -2, ऊपर आ जाएगा 100। लो भाई साहब 100 ओम आ रहा है, कहाँ है, ये हो गए दर्शन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहे हो भैया, सेमीकंडक्टर है, फोटोडायोड है उसमें, ओके, डिटेक्ट फोटॉन्स विद अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर, देन इट्स बैंड गैप। अरे आसान, बैंड गैप निकालने के लिए क्या करेंगे, फोटोन की एनर्जी निकालेंगे और क्या, hc/लैम्डा। मुझे नैनोमीटर में दिया हुआ है और चारों ऑप्शंस दूर दूर है। अगर बहुत पास पास होते तो मैं ये h और c की वैल्यू रख के निकालता, लेकिन जब दूर दूर आंसर दिए हैं और मुझे पता है ऑलरेडी कि hc की वैल्यू मैं नैनोमीटर के लिए ले सकता हूं 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्यों ना लूं। नीचे कौन, लैम्डा। लैम्डा कितना भैया, कहां दिया है 400, ये लो 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर यूनिट्स कैंसिल, है ना, ऐसे कैंसिल करते नहीं, अपशगुन होता, लेकिन हमने मान लिया मन में कैंसिल। फिर ये 10 4 से डिवाइड कर रहा हूं और ये आ जाएगा 31। तो मेरे पास आ रहा है बेटा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा, डी ऑप्शन। अब देखो यहां पर हो सकता है कि वो 3.1 की जगह 3.12 आ जाए, तो वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि एच और सी का मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्ट कितना आ रहा है वो मैटर करता है, लेकिन चार ऑप्शंस दूर दूर है तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है कि भैया 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड है और इसका मतलब यहां पर ये इस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 8 वोल्ट का और हम इनपुट दे रहे हैं कितना 12 वोल्ट। यहां पर इनपुट आ रहा है 12 वोल्ट का, तो इसका मतलब ये जो बचा कितना 12 - 8 4 वोल्ट। भाई 4 वोल्ट बचा वो कहां जाएगा, वो जाएगा ऊपर के रेजिस्टेंस में। अब 4 दोनों में बटेगा तो कितना बटेगा 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, है ना। दैट मींस अगर मैं करंट निकालूं तो करंट निकाल दूंगा मैं सीधा सीधा 2/200, यानी कि ये आ जाएगा कितना भाई 1/100, यानी कि 0.01 एम्पेयर, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको 10 मिली एम्पेयर, है ना। मिली क्यों लिखा, क्योंकि वहां पे मिलीवोल्ट लिखा हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, ईच डायोड, किसी भी एक डायोड को पकड़ के उसमें पावर डिसिपेट कितनी हो रही वो निकाल दो। तो किसी भी डायोड का अगर मुझे पावर निकालना तो पावर कितना आ जाएगा, पावर आ जाएगा V × I। चलो भैया किसी भी डायोड का V कितना, टोटल 8 वोल्ट है अगर, तो ये 4 वोल्ट यानी कि V की वैल्यू 4 आ गई और करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर आ गई, यानी कि मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 40 मिली वॉट। बोल भाई, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 40। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर से एक सर्किट का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। डीसी वोल्टेज है रेगुलेटर जीनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना 6 वोल्ट, तो इसमें अपोजिट में ब्रेकडाउन तो 6 वोल्ट पर होगा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। फिर आगे मुझे बोलेगा कि जो इनपुट है वो 10 से 16 के बीच में, 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट, ये मेरे पास होने वाला है इनपुट, है ना। यस, फिर आगे अगर ये 6 है तो जरा मुझे बताओ यहां पर कितना आने वाला है। अब वो तो भाई अगर 10 लिया तो यहां पर 4 आ जाएगा, तो दिस इज बिटवीन 4 वोल्ट टू, अगर मैंने 16 लिया 6 यहां पे गया तो 10 वोल्ट आ जाएगा, 4 वोल्ट टू 10 वोल्ट।
4 से 10 के बीच में कुछ भी ऊपर मेरे पास आ सकता है, क्योंकि यहां पर तो 6 वोल्ट फिक्स है। फिर मुझे बोलेगा कि अगर व्हाट इज द मैक्सिमम जीनर करंट, ये जो आईजेड जीनर से करंट जो जाएगा वो मैक्सिमम कितना होगा। तो अगर इसका मुझे मैक्सिमम निकालना है तो क्या किया जाए, मैक्सिमम निकालने के लिए तो मैक्सिमम वोल्टेज ले लो, और क्या, तो यहां पर लिया जाए 16 वोल्ट एंड यहां पर लिया जाए 10 वोल्ट। अगर यहां 10 लिया बेटा तो ये जो IS है, इस IS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IS की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास V जो कि है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय R जो कि है 2 किलो ओम। ध्यान देना किलो में है ये, दिस इज वोल्ट दिस इज किलो ओम, तो मेरे पास आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा मिली एम्पेयर। बोल भाई, फिर यहां का करंट निकाल लेते हैं, दिस इज IL, क्योंकि अगर मुझे IZ निकालना है तो IZ निकालने के लिए इसको निकाल के इसको माइनस करेंगे। IL कितना, उसके लिए यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आएगा और यहां का रेजिस्टेंस 4 किलो ओम आएगा, है ना। 6/4 यानी कि 3/2, 3/2 यानी कि 1.5, तो मेरे पास रहेगा 1.5 मिली एम्पेयर। और अगर मुझे I जीनर निकालना है तो दैट विल बी IS माइनस IL एंड हमें मिल जाएगा 3.5 मिली एम्पेयर। डी ऑप्शन आ रहा है 3.5 मिली एम्पेयर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड से 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, और इन द फॉलोइंग फिगर इफ GE डायोड कनेक्शन आर रिवर्स द वैल्यू ऑफ V0 चेंजेस बाय। ओके, देखिए पहले तो दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड हैं, अगर दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड हैं और ये भाई साहब 0.3 वोल्ट पर काम कर रहे हैं तो करने दो ना, फिर सारा का सारा करने यहां से जाने दो। दैट मींस अगर यहां पर 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और यहां 12 वोल्ट है तो इसका कितना आ जाएगा, इसका V आउटपुट जो इनिशियल आ जाएगा, V आउटपुट इनिशियल जो आ जाएगा, देखना मैं कैसे निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं भैया 12 में से 0.3 को माइनस कर दिया, कितना आ गया ये आ गया मेरे पास 11.7 वोल्ट। फिर क्या, फिर जर्मेनियम को पलट दिया तो वो तो रिवर्स बायस्ड हो गया। इसका मतलब अब करंट कौन फ्लो कराएगा, अब कराएगा सिलिकॉन। कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, 0.7 वोल्ट से, तो इसका मतलब अब जो ड्रॉप आएगा वो 0.7 का आएगा, यानी कि V आउटपुट फाइनल जो आने वाला है वो आने वाला मेरे पास 12 माइनस 0.7 यानी कि कितना है, ये आ जाएगा 11.3 वोल्ट, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है द चेंज ऑफ V0, चेंज डिफरेंस निकालना है। तो जो डिफरेंस आ रहा है डेल्टा V जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, देखो मैग्नीट्यूड निकालना मुझे, तो ये आ जाएगा बेटा 7 माइनस 3 4 0.4 वोल्ट। ये आ रहा है मेरे पास डी ऑप्शन, है ना, सोच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आइडेंटिफाई दी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। ओके, तो ये तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये तो जीनर डायोड है, देखो है ना, ये तो सीधा सीधा जीनर दिख रहा है मुझे, और इसमें तो मैं ऑप्शंस की भी हेल्प लूंगा, तो सेकंड वाला जीनर होना चाहिए। ओ भाई साहब ये तो आसान हो गया, सेकंड वाला जीनर सिर्फ एक में ही है, बाकी सब में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं भैया। पहला वाला सिंपल डायोड हाँ है, दिख रहा है मुझे, करंट के साथ बढ़ता जा रहा है। ये डार्क लाइट, ये तो सोलर सेल दिख रहा है मुझे, अभी देखा था मैंने, है ना। और ये आखिरी वाला जो है वो रेजिस्टेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में ग्राफ है। जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, वो ग्राफ के वर्ड्स अगर देखोगे जो एक्सिस पर क्या लिखे हैं तो वो खुद ही बोल देंगे कि भाई साहब हम तो यही है। तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही आने वाला है। सेकंड हमने जीनर बोल ही दिया है। थर्ड सोलर सेल दिख रहा है मुझे कम होता हुआ V के साथ में, और सिंपल डायोड इनिशियल है, इसका मतलब सी ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दैट ऑफ होल्स इन द सेमीकंडक्टर इज 7/5, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 7/5, है ना, और रेशियो ऑफ करंट्स इज 7/4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। बेटा I इक्वल्स टू NEVD होता है क्या, है ना, I इक्वल्स टू NEAVD, दोनों साइड का रेशियो निकालते हैं, तो I1/I2 इज N1/N2 इंटू V1/V2। चलिए फटाफट रखते हैं। I1/I2 रेशियो ऑफ करंट्स कितना है 7/4, है ना, और N1/N2 7/5, एंड आई नीड टू फाइंड आउट V1/V2। 7 से 7 कैंसिल, मेरे पास V1/V2 की वैल्यू आ गई कितनी, वो आ गया मेरे पास 5/4। कौन सा, सी ऑप्शन। बोल भाई कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। अब देखो यहां से लॉजिक गेट्स शुरू हो रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट चीज, एक लॉजिक गेट और दूसरा जो अभी तक हमने सर्किट्स और डायोड्स देखे वो सर वो भी तो इंपॉर्टेंट है, वो जो ट्रांजिस्टर है बेटा वो इंपॉर्टेंट था, अब तो नहीं है ना हमारे लिए, अब तो बस ये जो दो चीजें हैं ये बची है हमारे लिए। तो द नेम ऑफ लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम। अब बेटा देखो जब भी ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट दिए जाएंगे हम इसका या तो लॉजिकल इक्विवेलेंस निकालेंगे, हम लोग बुलियन अलजेब्रा यूज करेंगे या फिर बेसिक सी ट्रुथ टेबल यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है मैं ट्रुथ टेबल सीधे यूज कर रहा हूं कि अगर यहाँ पर A है यहाँ पर B और यहाँ पर आउटपुट Y है, तो बेटा देख अगर A और B दोनों जीरो है,
0 मतलब ये कनेक्शंस नहीं है, तो बल्ब जलेगा क्या? यस, 1 होगा। अगर ए और बी दोनों में से कोई भी एक 1 हो जाता है तो बताओ क्या होगा भैया? अगर ये 1 हो गया, करंट यहां से निकल जाएगा, अगर ये 1 हो गया, करंट यहां से निकल जाएगा, और जब दोनों में से किसी में भी करंट निकल गया तो बल्ब नहीं जलेगा। ये 0, ये भी 0। सर अगर दोनों ही 1 हो गए तो जब दोनों से ही करंट निकल जाएगा तो बल्ब तो पक्का नहीं जलेगा। इसका मतलब मुझे ये पता है कि जब बल्ब जलना होगा तो दैट मींस ओनली 0 0 केस। बट ये कौन सा गेट है? क्या ये और गेट है? नहीं, बिल्कुल और से तो उल्टा ही है, तो नॉर हो जाएगा ये तो, है ना? क्या ये नैंड गेट है? नहीं, नैंड गेट अगर होता तो ये 1 1 1 होता, और अगर एंड गेट होता तो 0 0 1 होता, 0 0 0 और 1 होता यहाँ पर, है ना? तो मेरे पास आ रहा है नॉर गेट। चलिए नेक्स्ट। ओहो, वेव्स आ रही है मेरे पास में। क्या बोला गया है कि आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द गिवन लॉजिकल सर्किट फॉर द फॉलोइंग इनपुट ए एंड बी। बेटा देख, ये मुझे सर्किट दिया हुआ है और इसका मुझे आउटपुट निकालना है। आओ जरा देखें। अगर मैं इस सर्किट को ध्यान से देखूं, देखो ये क्या चीज है। आओ इसे मैं नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा हूं, है ना, निंजा टेक्निक्स से। मैं इस सर्किट को ध्यान से देखना चाहता हूं। कोई मुझे बस ये सर्किट दिखा दे तो मजे आ जाएंगे। आइए, देखना ध्यान से। मैं इस सर्किट को कॉपी कर रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे इसकी डिटेल स्टडी की जाती है। यहां कवर किया इसे, यहां कवर किया, पूरे में इसी को स्टडी करते हैं। देखो भैया क्या किया जाए। अब मैंने बोला कि अगर ऐसा सर्किट है तो इस सर्किट में यहां पे ए आया, यहां पर बी आया। अब ये जो है ये एंड गेट है, लेकिन बार है तो ए बार हो जाएगा। ये नॉट गेट दिख रहा है मुझे, बी बार, यानी कि ये नैंड गेट थी दोनों। इन नैंड गेट, ये नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, दिस इज नैंड गेट, है ना, एंड दिस इज ऑल्सो नैंड गेट। सर नैंड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एंड गेट के आगे ऐसा जो सर्कल लगा हुआ है, इसका मतलब वो आउटपुट को रिवर्स कर देगा। तो ये दोनों नैंड गेट थी, तो ए बार और बी बार आ गया। इसका मतलब यहां पर भी आया मेरे पास ए बार, और यहां पर भी मेरे पास आया बी बार। अब क्या किया जाए भाई? फिर से नैंड गेट, तो इसका मतलब यहां पर भी ए बार डॉट बी बार तो आएगा, लेकिन उसका भी बार हो जाएगा क्योंकि ये सर्कल लगा हुआ है। और ये क्या होता है? ये होता है मेरे पास ए प्लस बी, तो और गेट आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा मुझे वेव फ्रंट ढूंढना है जहां पर बस 0 तब ही आए जब दोनों 0, अदरवाइज सब जगह बना जाए। देखें, चलिए शुरुआत करते हैं, इसको हटाते हैं फिर से। हाँ जी, शुरुआत में मैंने देखा कि 0 0 तो 0 आना चाहिए, शुरुआत 0 से हुई। देन 1 1 1 0 तो 1 आना चाहिए, फिर 1 1 1 आना चाहिए। फिर देखो ये कहां से कहां तक था? ये था मेरा 0 से T1 तक, इनिशियल टाइम तक। उसके बाद तो बढ़ते ही जा रहा है, यहां तक मेरे पास 1 आया, ये भी 0 और 1 आ जाएगा। यहां पर 0 आएगा कब? T4 के बाद। तो बेटा T4 तक तो सेम आया, T4 के बाद एक बार 0 दिख रहा है मुझे, वो भी T5 तक। उसके बाद फिर ये 1 ये 0 1 आ गया, और ये 1 ये 0 1 आ गया। ऐसा कुछ आ रहा है। इसका मतलब शुरुआत में एक टाइम इंटरवल के लिए 0, बीच में एक टाइम इंटरवल के लिए 0, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये भी, ये तो उल्टा हो गया उससे, ये भी नहीं हो सकता। ये उसका जस्ट इनवर्स है। देखो ये जस्ट बार है उसका, अगर यहां पर गोला नहीं लगा था, ये सर्कल नहीं होता तो ये आउटपुट आता। फिर ये भी नहीं हो सकता। ये आ रहा है मुझे 0 यहां पर, 0 यहां पर, बाकी आउटपुट 0 से T1 के बीच में 0 और T4 से T5 के बीच में 0, है ना? तो टी ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट। द लॉजिक सर्किट इज शोन इन फिगर। इफ इनपुट A एंड B आर 0 to 1, द आउटपुट ऑफ Y वुड बी। देखो भैया, इसको भी फिर से मैं थोड़ा सा जूम करके देख रहा हूं। मैंने बोला कि अगर मेरे पास A और B ऐसी सर्किट है, अब देखो यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? कि या तो मैं इसे पूरा सॉल्व कर लूं, मतलब बुलियन अलजेब्रा लगा लो पूरे में, या फिर क्यों ना जो मुझे दिया है सिर्फ उतना उतना देखो, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक ही इनपुट की बात करनी है ना, किसकी? जिसमें मेरा जो A है वो 0 हो और मेरा जो B है वो 1 हो। ध्यान से देखना, 0 यहां आ गया, 0 का उल्टा 1 यहां आ गया, 1 का उल्टा 0 यहां आ गया, और यहां तक 0 आया था, लेकिन उस 0 का उल्टा फिर से 1 यहां आ गया, है ना? तो ऊपर 0 1 आ रहा है, नीचे भी 1 0 आ रहा है। अब क्या किया जाए बेटा? ये एंड गेट, एंड गेट मतलब 1 और 0 देख के 0 देगा, लेकिन सर्कल नॉट गेट लगा हुआ है साथ में, तो 1 और 0 देख के 0 देने वाला था, लेकिन उल्टा करके 1 दे देगा। समझ आया क्या हुआ? 0 और 1 और गेट, 0 और 1 देख के 1 देगा, और 1 में भी नॉट लगा दिया तो फिर 0 देगा। अब ये कौन सा गेट है? ये एंड गेट है, इसका मतलब मुझे 0 देगा फाइनल। तो जो y की आउटपुट वैल्यू x आ रही है वो आ रही है मेरे पास 0, है ना? चलिए अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओहो, वेव फ्रंट फिर से। अब देखो ये फिर से वैसे क्वेश्चंस आ गए। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, अब एक और देख रहे हैं, और इन दोनों ही क्वेश्चंस में बेसिक सब जगह पर टाइम वाइज करंट देखना है हमें। तो A B C D आर इनपुट्स टू अ गेट एंड x इज इट्स आउटपुट, देन एज पर द फॉलोइंग टाइम ग्राफ द गेट इज। ओके, गेट कौन सा होगा?
x हमारे पास आउटपुट है, दिस इज आउटपुट। तो इस आउटपुट को देखकर कमेंट करना है ए बी सी और डी की। बेटा देखो ध्यान से, 0 0 0 एंड 0, 0 पर 0 आ रहा है, ठीक। 0 पर अगर 0 आ रहा है तो नॉट गेट तो G1 में नहीं हो सकता, एंड हो सकता है, नैंड भी नहीं हो सकता। 0 0 पर तो नैंड 0 का उल्टा 1 दे देता है। फिर एंड या और, इसमें सोचते हैं 1 0 0 और 0, भाई एक 1 है बाकी 0 है, तो अगर एंड होता तो 0 देता, लेकिन यहां पर मैंने देखा कि 1 दे रहा है, तो इसका मतलब और गेट हुआ ये। इट इज नॉट एंड गेट। एक बार और चेक कर लो सारे में भैया, देखो यहां पर तो सारा ही 1 दे रहा है, तो इसका मतलब हर जगह पर कोई ना कोई 1 होगा। यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 1 है, फिर इतने पूरे में तो ये 1 है, यहां पर ये 1 है, बस सब जगह कोई ना कोई 1 मिल रहा है, यानी कि आउटपुट मेरे पास 1 आने की संभावना है, और गेट मानूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। The logic circuit shown below has the input wavefront A and B as shown. Pick the correct output. Okay, A है, B है, यहाँ पर आ जाएगा बेटा A बार और B बार। क्यों? क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। अब ये क्या है, ये और गेट का भी उल्टा है, नॉर गेट है ये, तो इसका मतलब A बार प्लस B बार करेगा और उसका भी उल्टा कर देगा, A बार प्लस B बार करके उसका भी उल्टा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास A, यहाँ से B और प्लस का डॉट, A डॉट B। बेटा एंड गेट आ रहा है, तो मुझे इसका एंड गेट चाहिए। एंड गेट मतलब जब दोनों 1 हो तभी 1 होना चाहिए, तो 1 1 शुरुआत में 1 आएगा, 0 0 0 यहां भी 0, देखो बस यहां पर 1 दिखा मुझे, और कहां 1 दिखेगा, यहां पर 1 दिखेगा, बाकी सारे जगहों पर 0। तो ऐसा मुझे ग्राफ देखना है जहां पर इन दो जगहों पर 1 दिख रहा है और बाकी सारी जगहों पर 0। ये रहा, डी ऑप्शन आ रहा है ना भैया। काफी आसान चैप्टर था, काफी आसान पीवाईक्यूज भी होते हैं इसके, लेकिन कुछ बच्चे आखिरी चैप्टर मान के छोड़ देते हैं और समझ ही नहीं पाते इस चीज को। तो बेटा ध्यान से इस सारे क्वेश्चंस को फिर से देखिएगा, और अगर आपको लॉजिक गेट में थोड़ा सा भी डाउट है तो जेई सेंचुरी में जाइएगा, वहां पर एक वीडियो रखा हुआ है, वो देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल डाउट्स, और बाकी फिर इन क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।